very good morning, Mr. Aryan, Mr. Jatin, Mr. Sunil, Mr. Gaurav और मिस्टर राघवेंद्र। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे हमारे साथ हैं दो स्टूडेंट और हैं, क्या नाम है? रोहित। रोहित और रोहित एंड आदित्य। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है टोटल 7 लोग हैं, 7 स्टूडेंट के साथ इस क्लास का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा जो है अभी अभी ज्वाइन हो रहा था, उसी वजह से लेट हुआ है। वो लड़का ज्वाइन हुआ कि नहीं? हिज नेम इज भुवनेश। भुवनेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? भुवनेश, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि आप, मेरी आवाज क्लियर है आपको? सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए, तो हम पिछली क्लास में भुवनेश ने, हो सकता है पहली क्लास ले रहे हो भुवनेश, तो कोई बात नहीं। आप भुवनेश हमारा इसी टीचमेंट में ऊपर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, उसमें जाके आप देख लें, नहीं तो स्कूल से लिंक ले लें। पिछली क्लास को जरूर देख लें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो क्लास अगर आप एक बार देख लेंगे तो आगे पकड़ पाएंगे। ठीक है, और बाकी जो बच्चे क्लास ले रहे थे रेगुलर, पिछली क्लास उन्होंने ली थी, तो उन्हें याद होगा कि हमने पिछली क्लास में पॉलिनोमियल क्या होता है ये बता दिया था, याद है? हमने बताया था कि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। जैसे अगर हम लिखे 5x पावर -1 + 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि हर टर्म पे वेरिएबल का जो पावर है वो एक होल नंबर ही होना चाहिए। होल नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। जैसे अगर हम 5x का पावर 1/2 + 3 कर दें, तो x एक वेरिएबल है इस टर्म में, और इस वेरिएबल पे जो पावर है वो 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर क्या होता है भाई? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे नंबर होल नंबर है। इसके अलावा डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर आया होल नंबर के अलावा वेरिएबल पर, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कराए थे ना? आपको हमने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2.1, उसमें ये था कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखकर पॉलिनोमियल छांटना था। तो हमें उम्मीद है कि आपने HW कॉपी में पिछली डेट में ये होमवर्क जरूर कर दिया है। ये होमवर्क जरूर कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो मैं कहना चाहूंगा आप इस होमवर्क को कर लें। ठीक है, क्योंकि होमवर्क कॉपी आपकी चेक होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपकी होमवर्क कॉपी अभी कुछ ही दिन में मंगाई जाएगी स्कूल, और वो हमारे पास आएगी। मैंने बताया था कि आपकी होमवर्क कॉपी 2 होगी। जब एक मेरे पास आएगी तो आप दूसरे पे कर रहे होंगे, जब दूसरी मेरे पास आएगी तो हम तुरंत पहली वाली आपको रिटर्न करेंगे, तब आप पहली वाली पे करेंगे। तो जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको उसी डेट में आप कर लिया करें। जैसे पिछली क्लास वाली होमवर्क आपने कर लिया होगा, बहुत से स्टूडेंट किए होंगे और बहुत से स्टूडेंट नहीं भी किए होंगे। हम जानते हैं आप लोग जो है, सारे स्टूडेंट एक जैसे तो होंगे नहीं, सब लापरवाही भी कर रहे होंगे कुछ। तो ऐसे गलती ना करें, फिर आप पे बोझ हो जाएगा और बात समझ में भी नहीं आएगी। रोज का काम रोज करेंगे तो बने रहेंगे, पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। ठीक है, जहां मिस करेंगे आप भूलते चले जाएंगे। तो क्या कहा भाई मैंने पॉलिनोमियल के बारे में? मैंने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट आपको बताया भी था और करने को भी दिया था। अब मैं आपको समय दे रहा हूं, एक मौका दे रहा हूं कि जो बच्चे किए होंगे वो तो पूछ पाएंगे, जो नहीं किए होंगे तो पूछ ही नहीं पाएंगे। कि आप जब ये क्वेश्चन हल कर रहे थे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई हर्डल, कोई विपदा, किसी तरह कोई अड़चन आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो बात इस पूरे एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप अभी हमसे पूछ लीजिए, हम बता देते हैं। बताइए एनीवन।
जैसे एक्सरसाइज 2.1 में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, कैसे होगा, क्या करेंगे? वो क्वेश्चन नंबर बताए, हम उसको अभी बताते हैं। चुप है सारे बच्चे, तो आपकी चुप्पी और आपकी खामोशी बता रही है कि कोई अड़चन नहीं आई, नहीं आई है ना? सारा हो गया है? क्यों आदित्य? सारा हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसमें कुछ है भी, था भी नहीं, और हमने सारे क्वेश्चन बताया भी था। ठीक है, चलिए, बड़ी खुशी की बात है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? सर हाँ बोलिए। सर एक्सरसाइज 2.1 में 2 का 4, उसमें हमको 2 ये का समझ में नहीं आया। 4, ठीक है ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 इन्होंने कहा, एक्सरसाइज 2.1 में एक बार पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं, फिर बताता आपकी क्या समझते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2, जो बच्चे बुक नहीं है उनके पास मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना था। एक्स स्क्वायर का क्या लिखना था भाई? कोफिशिएंट लिखना था। और ये क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, जो कि ये था √2x -1। और यहाँ पे आपको पता लगाना है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये क्वेश्चन था। हाँ बोलिए, क्या बात नहीं समझ में आई थी? ये समझ में नहीं है। 2x √2x है ना, इसलिए √2x आया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर कोफिशिएंट ऑफ x पूछता था, तो आप √2 लिख देते आंसर में। क्यों आदित्य? अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x बोलते तो आप √2 बोल देते आंसर, बोलते कि नहीं? और अगर हम जिससे, देखिए देखिए बड़े ध्यान से, अगर हम क्वेश्चन में कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो आप तुरंत आंसर बोल देते हैं √2। और अगर हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, तो ये 1 के आगे क्वेश्चन x का पावर 0 है, क्योंकि वो 1 आता है, मैं बता चुका हूं। तो इसका भी आंसर आप क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 2 लिखना पूछा हुआ है। और इस पूरे एक्सप्रेशन में x का पावर 2 तो कहीं है ही नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि ये कुछ x का पावर 0 के आगे क्या रहा होगा? कुछ 0 रहा होगा, तभी तो 0 × x² 0 आ रहा है। और 4 + 0 को हम 4 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है 4 + 0 लिखें, है ना? उसी तरह से इस एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म अगर हम गायब कर दें, ना लिखें, तो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्सप्रेशन दरअसल यही रहेगा, √2x -1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो 0 आना है। +0 लिखें ना लिखें क्या मतलब? 4 + 0 कौन लिखता है? 4 लिखता है कोई, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ 0 रहा होगा, x के पावर 0 के आगे 0 रहा होगा। इसका मतलब x का पावर 0 का क्या कोफिशिएंट है? x² का क्या कोफिशिएंट है? 0 है। हमें उम्मीद है कि अभी आपको बात समझ में आ गई। तो सीधा सीधा Yes, उसमें ये है कि अगर कोई ऐसा दिया हो, x³ दिया हो, x³ का कोफिशिएंट पूछे, और अगर पूरे एक्सप्रेशन में आपको x³ कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि x³ का कोफिशिएंट 0 है। देखते ही, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा के 0 बनाए तो हम आपको समझाने के लिए समझाएं कि इसका आगे कुछ नहीं होगा, तो 0 रहा होगा। बस तुरंत एक्सप्रेशन, जैसे ये एक्सप्रेशन था और पूछा है x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप तुरंत इसको देखें, और देखने के बाद आप देखें कि x² तो कहीं है ही नहीं, बस तुरंत समझ जाइए कि x² का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है ना? हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई हो। और कोई छात्र जिसे और कोई क्वेश्चन पूछना हो? जैसे इस बच्चे ने पूछा, इस विद्यार्थी ने बड़ी हिम्मत दिखाई, अच्छा लगा। तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो तो हमसे पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हम तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, हमको लगता है कि सारे बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन। चलिए, अच्छी बात है। अब हम आपको
अभी हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी पिछली क्लास में कुछ बातें पढ़ा दिए थे, पूरा नहीं पढ़ा पाए थे, टाइम कम हो गया था। आज कर देते हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल दिया हो तो हम किस तरीके से दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं भूल ही गया कि मैंने आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 2.2 भी दिया था करने को, दोनों दिया था, क्योंकि मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा दिया था, याद आ रहा है आपको? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने बातें कर ली थी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोगों ने बातें की। बताइए अगर किसी बच्चे को एक्सरसाइज 2.2 में किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो, एक्सरसाइज 2.2, एक बच्चे चैट कर रहे हैं, जो कि हम इनका चैट पढ़ लें। हाँ, जतिन कह रहे हैं कि यस सर, ये कब कहे जतिन? हाँ जतिन, पूछिए पूछिए, अगर एक्सरसाइज 2.2 में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो। अगर आप का माइक सही नहीं है तो आप चैट करके लिख के बता दीजिए क्वेश्चन नंबर। क्योंकि जतिन चैट कर रहे हैं तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जतिन का माइक काम नहीं कर रहा है, तभी उन्हें चैट करना पड़ रहा है, वरना तो वो मुंह से अनम्यूट करके हमें बता देते हैं। तो आप चैट करके बताइए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का। मिस्टर जतिन, आदित्य, 2.2 में कुछ पूछना है? नहीं, तुम्हारा क्या नाम है? रोहित, 2.2 में कुछ पूछना है? बताइए। थर्ड नंबर का फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, थर्ड का 6th क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ रोहित हैं और वो कह रहे हैं कि थर्ड नंबर का 4th क्वेश्चन हमको नहीं आया। नो सर, कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। इन्होंने ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन उनको नहीं समझ में आया है। चलिए देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि इसमें क्या करना था, पता है ना मिस्टर आदित्य, आदित्य रोहित, क्या करना था इस क्वेश्चन में? बताना था। 6 में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और 2 वैल्यू दी थी, आपको पता लगाना था कि वो 2 वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। यही था ना? तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था वो था, पहला पॉलिनोमियल था 6 में LX प्लस M, ये पॉलिनोमियल था, और जो वैल्यू दी हुई थी वो दिया था कि x इक्वल टू माइनस m अपॉन n। पता लगाना था कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोस बनेगा कि नहीं। ये क्वेश्चन तो हम बताए ही थे, ये वाला हमने बताया था। लाओ देखें कहाँ किया तुमने ये क्वेश्चन, दिखाओ। ये क्वेश्चन जो बनाए हो 6 क्वेश्चन, देखे कहाँ दिक्कत है, लाओ देखें, ले इसी कॉपी में करना चाहिए। अच्छा, आप जो HW करें, मैं सारे विद्यार्थियों से कह रहा हूं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले दूसरे कॉपी में करते हैं, जब वहां सही हो जाता है तब HW कॉपी में उतारते हैं। ये मत कीजिए, आप HW में ही कीजिए, रफ ही कीजिए। नई क्वेश्चन बने कोई दिक्कत नहीं, आपको काटना पड़े काट दीजिए, हम कटा हुआ भी देखते हैं। जो आप काटते हैं ना लिखकर मल्टीप्लिकेशन, वो कटा हुआ हमको देखने में बड़ा इंटरेस्ट है। हम देखना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई कर कैसे रहे। तो अच्छा ये बताइए रोहित, तो आपने इसको पुट करके चेक किया था, इस x को इस पॉलिनोमियल में पुट करके चेक किया था कि जीरो आ रहा है कि नहीं?
पुट किया था कि नहीं किया था? तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। अभी पुट कीजिए, अभी आ जाएगा, करिए जरा। P ऑफ माइनस एम बाई एल निकालिए सारे बच्चे। P ऑफ माइनस एम बाई एल, और देखिए कि जीरो आता है कि नहीं। चलिए इनको करने दो, दिक्कत तो इनको आई थी। यहाँ आके बैठिए, इधर आके बैठिए, देखें क्या दिक्कत आ रही है। इनको आ जाओ, चलिए पुट करिए, अभी आ जाए, करिए पुट, अभी हम करा देते हैं। बैठिए, पिछले क्लास में थे आप? पिछले क्लास में थे? बैठो। आदित्य को ऐसा लग रहा है कि उसे ध्यान नहीं, P ऑफ एम माइनस एम बाई एल का मतलब ही नहीं समझ पा रहे वो। P ऑफ माइनस एम बाई एल मीन्स कि इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां हमें क्या रख देना है, माइनस एम बाई एल। तो देखिए l हो गया, अब इस x की जगह हमें क्या रख देना है, माइनस एम बाई एल, और ये प्लस एम पहले से, और चेक करना है कि जीरो आएगा क्या। अगर जीरो आ गया तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरोज है, अगर जीरो नहीं आया तो यही होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब। अब देखिए इस l से l कैंसिल आउट, ठीक है, यहां क्या बचा भाई, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है ना, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आई? यहाँ पे एक विद्यार्थी को इस क्वेश्चन में दिक्कत आया था, तो क्या लिखो भाई, यस यस x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज ए जीरोज ऑफ px। px मीन्स दिस पूरा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं उसको px, बस ये आंसर हो गया, ये जीरोज है, सिंपल। बताइए ऑनलाइन में जो है हमें देख रहे हैं, आप जो हमें देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको सारी बात समझ में आ गई ना? किसी और बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सिंपल था ये, और ये क्वेश्चन तो हमने कराया भी था, फिर भी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। ठीक है, होता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराया था, यही क्वेश्चन ही कराया था, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, अभी समझ में आया तुम्हें? ठीक, यस सर। चलिए तो एक्सरसाइज 2.2 में अगर और किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो वो पूछ ले, वरना हम आगे बढ़े। आपको हम आधे मिनट का समय दे रहे हैं, पूछ लीजिए जो पूछना है। ऐसा लगता है कि सारे बच्चों ने कर लिया है, नहीं पूछना है। देखिए हम डिवीजन बता रहे थे आपको, याद कीजिए कि 6 को हम 15 से डिवाइड कर रहे थे और देख रहे थे, इसी से कंपेयर करेंगे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक है ना? तो इसको अभी हम दिमाग में बाद में रखेंगे, चलिए इसको भी हम बाद में आपको समझाएंगे। अभी देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब, एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मान लीजिए आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और एक दूसरा पॉलिनोमियल अगर हम मान लेते हैं gx। मैंने बताया था ये px gx से घबराने की बात नहीं है, इट इज जस्ट अ नोटेशन। हम इतनी बड़ी बात नहीं लिखना चाहते हैं, हम इसको बस px लिखेंगे इसकी जगह। आगे जहां भी ये पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा ना लिख के px लिखेंगे। इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि हम px लिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम gx को ले ले, x पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1, आ रही बात समझ में? इसमें एक ही टर्म है, डिग्री 1, लीनियर है, ठीक है। अब हम देखिए अगर px को gx से डिवाइड करें,
ध्यान दीजिएगा, अभी डिवीजन आपको सिखा देते हैं। मतलब हम इस पूरे वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पूरे वाले पॉलिनोमियल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसे px बाई gx लिखना चाह रहे हैं, px बाई gx लिखना चाह रहे हैं। ये दिस अपॉन दिस, यही होता है डिवीजन का मतलब। आपको पता होगा हम 3 डिवाइड बाई 4 लिखे, इसका मतलब कुछ और नहीं, 3 बाई 4 होता है ना। तो वही है px डिवाइड gx, तो px बाई gx। ठीक, अब हम px, अब जो है ये px का जो नोटेशन है इसको पूरा लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल अपॉन gx मीन्स x। मतलब हमको ये डिवाइड करने का मतलब है कि हमको ये चीज सॉल्व करनी है, यही तो इसका मतलब है। और आपको पता होगा, क्या पता होगा भाई, कि a प्लस बी प्लस सी होल अपॉन डी ऐसे कुछ दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी, लिख सकते हैं ना। ये बातें समझ में आ रही है आपको? हाँ, यस सर। नहीं तो बिल्कुल इसी तर्क के आधार पर हम इसको भी बांट रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2x क्यूब बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। और जानते हैं ये बांटने के बाद क्या हुआ, ये इसका x इसके x से कट गया, यहाँ 3 बार x मल्टीप्लाई था, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक x कट गया, खाली 2x बचा, तो क्या हुआ 2x स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, 2 बार x था, x इंटू एक्स, एक x कैंसिल आउट हो गया, एक x बच गया, तो यहाँ बचा सिर्फ x, और यहाँ x से x कैंसिल आउट, यहाँ बचा। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो gx है ये px को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे 6/2 और ये पूरा पूरा से काट दिया 6 3 जा, इसका मतलब है कि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ रहा, तभी इसका मतलब ये पूरा ऐसे काट पाया, वरना तो काट ही नहीं पाता। जैसे अगर हम 5/2 लिखें, अब काट के दिखाइए, नहीं कटा ना ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे पूरा gx जो है पूरे px को कैंसिल आउट कर दिया, देखिए किया ना। तो इसका मतलब ये जो gx है इस पूरे px को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। हमें उम्मीद है कि ये जो हम आपकी बात बताया आपको समझ आया होगा। ये वाली बात समझ में आई? रिमाइंडर एक भी नहीं आया, बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, आ गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपका कट ही जाए ऊपर नीचे। जैसे कि यहाँ पे 5/2 है, ये नहीं कट रहा है। जिस तरीके से नंबर में फ्रैक्शन में कभी कभी ऐसा मिलता है कि वो नहीं कटता है ऊपर नीचे, उसी तरीके से पॉलिनोमियल में भी मिलेगा, ठीक है। नोट डाउन करना है किसी को अपने हिसाब से, शॉर्ट में अपने हिसाब से, पूरा नहीं उतारने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से इसको नोट कर लीजिए जो आपको बात समझना है। चलिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला। यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम px को पूरा शॉर्ट में लिख रहे हैं gx से डिवाइड करें तो हमको कोशिएंट है ना, कोशिएंट क्या होगा, ये होगा कोशिएंट, होगा ना। और कोशिएंट वाले पॉलिनोमियल को, अच्छा इसमें जैसे हम 15 को 3 से करें तो 3 5 या 15, तो ये होता है कोशिएंट, यहाँ नंबर आता है क्योंकि नंबर को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए कोशिएंट जो आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही आएगा, ठीक है। इसीलिए ये कोशिएंट भी एक पॉलिनोमियल है। और ये कोशिएंट क्या आ रहा है भाई, कोशिएंट कितने के बराबर आया है, कोशिएंट बराबर आया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अक्सर आपके बुक में
ज्यादातर बुक में कोशेंट के लिए जो नोटेशन होता है, कोशेंट वाले पॉलिनोमियल के लिए जो नोटेशन होता है उसको हम QX से डिनोट कर रहे हैं। कैसे? QX से। इसका मतलब है कि कोशेंट वाला पॉलिनोमियल जो कोशेंट में आया, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो कितने के बराबर आया है? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है भाई? 0 आया है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया है तो 0 आया है। और अक्सर जो रिमाइंडर बचता है यहाँ पे तो 0 आया, कभी कभी पॉलिनोमियल बचता है, कभी कभी रिमाइंडर पॉलिनोमियल ही बचता है, तो उसको हम RX से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आया? RX कितने के बराबर है? 0। 0 पॉलिनोमियल बोल बता चुके हैं इसको, 0 को 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, बताए ना आदित्य, याद है? 0 को 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, 0 को 0। अच्छा, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? देखिए भूल गए आप लोग, बताइए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? कौन बताएगा? देखिए किसे याद है? 0 पॉलिनोमियल। लीजिए, हमने बताया था कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों बताया था? याद कीजिए, अगर हम मान लीजिए Px इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल लें, डिग्री का मतलब क्या है कि उसमें वेरिएबल में क्या पावर है, तो 0 इंटू x का पावर कुछ भी कीजिए। कौन? जितेश, मेरे को भेजा है दीपेश। हाँ हेलो मिस्टर दीपेश, आपने हमको लिंक खोल के भेज दिया, सेंड कर दिया है इनविटेशन। चलिए हम अभी आपको अप्रूव कर रहे हैं, आप तुरंत से क्लास ज्वाइन हो जाएगी, क्लास चल रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा अभी जुड़ रहा है तो आप यहीं बने रहें, अपने मोबाइल को बिल्कुल टच मत कीजिएगा। हम तुरंत लीव हो रहे हैं और तुरंत से ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, उस बच्चे को इन कर रहे हैं, इन करने के बाद तुरंत ज्वाइन। ठीक है, मिस्टर दीपेश, अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर ठीक है, मिस्टर दीपेश ही थे वो जिनसे अभी मैंने कॉल पे बात की। ठीक है, यही ज्वाइन होना चाहते थे और ज्वाइन हो गए। देखिए आप लोग, ठीक है, चलिए अभी ठीक है, अभी कोई बाधा नहीं आएगी, सारे बच्चे आ गए। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि 0 पॉलिनोमियल है, 0 इंटू x का पावर कुछ भी लिखिए। क्या लिखेंगे? x का पावर 1 लिखेंगे तब भी 0 आएगा, x का पावर 2 लिखेंगे तब भी मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आएगा, 3 लिखेंगे तो भी। तो यहाँ पे क्या पता चला कि डिग्री कोई 1 भी लिख सकता है, कोई 2 भी लिख सकता है, कोई 3 भी लिख सकता है, कोई 4 भी लिख सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब इसका डिग्री जो है फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि डिफाइन नहीं। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री, आज के बाद अगर हम पूछें कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी तो आप क्या बोलेंगे? द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, मतलब उसको हम नहीं बता सकते। इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि उसको बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 0 इंटू x लिखेंगे, x का पावर कुछ भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ आ रही है, आ रही है ना? अरे बताइए, यहाँ तो बच्चे बता देते हैं ऑफलाइन वाले, आप नहीं बताते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया px को हमने gx से डिवाइड किया। अब हम इसी को कोई 2 पॉलिनोमियल लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा। अभी हम दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं, यहाँ रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए, अब हम px लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, px ले रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1,
और इसको डिवाइड कर रहे हैं gx से, और gx आपका है मान लीजिए x। अब जरा px को gx से डिवाइड कीजिए। हाँ करिए आप लोग, सब लोग कॉपी में करो। px बाई gx ही करना है आपको। px कितना हो गया भाई 3x स्क्वायर। सब लोग अपने अपने कॉपी में करें, हमको ना देखें। अपने अपने सर, कॉपी में रिमाइंडर कीजिए, 1 हमारा बचेगा। वाला भी मत लिखिए, अपने से कीजिए। अभी बताते हैं। एक रिमाइंडर 1 बच्चे ने बचेगा। पकड़ लिया है, एक बच्चे ने पकड़ लिया है, अच्छी बात है। आप दिखाइए, आप दिखाइए। नहीं ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ तक। अब हमारा देख लीजिए, यहाँ तक तो आप लोग पहुंच जाएंगे। 3x स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ तक सब बच्चे पहुंच गए। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे। इस x x कैंसिल आउट, यहाँ बचा 3x स्क्वायर बचा ना, x x कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1, लेकिन यहाँ क्या आया 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का मतलब x का पावर माइनस, हाँ 3x, ठीक है। यहाँ आ गया 3x और यहाँ आ गया +1। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का मतलब x का पावर -1, और x का पावर -1 जो है पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। हम पॉलिनोमियल में काम कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते कि पॉलिनोमियल ना हो। तो यहाँ x का पावर देखो, इस बच्चे को बता दें, जो चीज नीचे होती है ना 1 बाई एक्स, यहाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब x का पावर -2। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 1 बाई एक्स है तो x का पावर -1, और x का पावर -1 नहीं हो सकता, क्योंकि x के पावर हमेशा होल नंबर की होगी, तभी पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। और हम पॉलिनोमियल से थोड़ी इसको बाहर करेंगे। हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, देखो चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल तो होना चाहिए। तो अब क्या करें भाई, आ गई ना समस्या की बात। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। अब इसको हम लिख रहे हैं, हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसको हम यहां मिटा दे रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, इसको समझ लीजिए। देखिए अब हम px मतलब क्या, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, 3x प्लस 1, नॉट 3x, x इंटू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हम 20 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो एक तरीका ये भी है कि हम 20 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 6 जा 18 और 2 बजिया +2, लिख सकते हैं कि नहीं?
सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 को 3 6 18 प्लस 2 लिख दिए। तो ये जो प्लस 2 लिखे इसका मतलब कि ये 2 बच गया होगा, रिमाइंडर। अरे बस ये क्या हो गया होगा, ये होगा रिमाइंडर। और ये 3 से डिवाइड किए थे तो ये क्या हो गया, डिवाइजर। कितने बार में गया, 6 बार में, तो क्या हो गया, ये कोशिएंट हुआ ना। समझ में आ रही बात? जैसे देखिए यहां पर 20 को 3 से डिवाइड किए तो 3 6 18, 2 बच गया, इसलिए 2 यहां पे क्या हो गया था, रिमाइंडर हो गया था। देखिए 6 क्या हुआ भाई, 6 क्या हुआ, कोशिएंट हो गया। 3 आपका क्या हो गया, डिवाइजर। और ये 20 क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो क्या समझ में आया कि डिविडेंड जो होता है, जो ये इसको डिविडेंड बोलते हैं, बीच वाले को, इस बीच वाले को। डिविडेंड बराबर हो गया किसके, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई ना? आज यस सर, आ गई। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आप यहां पे देखे हैं उसी तरीके से देखिए। अच्छा, इसमें एक बात और नोट करने वाली है। वो नोट करने वाली बात ये है कि जैसे इसी में आप देखें हमारा इंक खत्म हो गया। देखो इंक है, ले आओ तो फट से, एक मिनट रुकिए, इंक हम भर लें, उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम 20 को देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 + 2। लेकिन ये जो 2 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा 3 से कम होना चाहिए, इस डिवाइजर से कम होना चाहिए। अगर डिवाइजर का बराबर हो गया तब तो हम एक बार और टेबल पर जाएंगे। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे देखिए 23 3 6 18, यहाँ 2 बचा तभी हम रिमाइंडर बचाएं। अब गलती से भी यहाँ 2 से बड़ा, इसके बराबर बच जाता, मान लीजिए 3 बच जाता, सपोज कीजिए कि यहाँ 3 बचता, तब तो एक बार और टेबल पढ़ते ना, तो हम, इसका मतलब कि यहाँ जो बच रहा है वो इससे कम है, डिवाइजर से कम है। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा, ये जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, कम। क्या बोला मैंने, ये जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, छोटा होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? लेकिन पॉलिनोमियल में तो नंबर होता नहीं है, पॉलिनोमियल को हम नापते हैं डिग्री से। अच्छा अभी बताते हैं, पहले हम पॉलिनोमियल की बात में बताते हैं, पहले ये समझिए। अब इसको देखिए, यहाँ पे px gx क्या था हमारा, gx x के बराबर था, तो px = ये हो गया, gx से हम डिवाइड करें तो ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है ना, डिवाइजर इतने टाइम गया इनटू कोशिएंट और इतना बच गया प्लस रिमाइंडर। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 20 को 3 से डिवाइड किए थे, याद कीजिए 20 को 3 से किए थे तो क्या लिखे हम, 20 = 3 × 6, x से डिवाइड किए इस पूरे को, तो x × 3x + 1, 3 × 6 है तो ये 6 क्या था, डिवाइजर था। यहाँ पे 3x + 1 क्या है, सॉरी 6 क्या था, कोशिएंट था, तो यहाँ 3x + 1 क्या होगा, कोशिएंट होगा। प्लस रिमाइंडर +2, ये 2 रिमाइंडर है तो +1 बताइए रिमाइंडर। आई मेरी बात समझ में? तो पॉलिनोमियल में बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड करते हैं।
तो हमने आप देखिए इसको सॉल्व करके भी आप देख लीजिए, यही आएगा। यहाँ पे देखिए x इंटू 3x प्लस 1 सॉल्व कीजिए, देखिए क्या यही आता है। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो गया भाई 3x स्क्वायर, x प्लस 1 कितना हो गया x, और ये प्लस 1 बाहर था अलग, ये बिल्कुल एज इट इज यही। ठीक है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मतलब ये सॉल्व करने पे भी यही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सही है। तो क्या हुआ, ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। यहाँ नोट करने वाली बात यह है, वहां रिमाइंडर क्या था, डिवाइजर से छोटा था। यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री, यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं, तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी नोट कर लीजिए, डिग्री होगी जो Rx की, Rx मतलब रिमाइंडर की, वो Gx मतलब क्वोशिएंट जो हमारा था उसके डिग्री से हमेशा कम होगी। अब यहाँ देखिए 1 बचा, 1 के आगे क्या है, रिमाइंडर के हमारा Rx क्या है, ध्यान दीजिए, पहले एक बार समझ लीजिए 1 है, इसका मतलब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, x का पावर 0 लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी है भाई Rx की, 0 है ना, 1 है। अब Gx की डिग्री बताइए, Gx कितना है हमारा, x है, तो डिग्री ऑफ Gx कितना है, इसके पावर कितना है भाई 1 है, तो 1 हुआ ना। तो डिग्री ऑफ Rx जो है छोटा है कि नहीं डिग्री ऑफ Gx, है ना छोटा, हमेशा छोटा होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि Rx की डिग्री डिवाइजर, यानी यहाँ पे Gx है डिवाइजर, डिवाइजर की डिग्री से बड़ी हो जाए। रिमाइंडर का जो भी डिग्री होगा, रिमाइंडर पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री होगा, वो डिवाइजर पॉलिनोमियल से हमेशा छोटा होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम डिवाइजर जो होगा वो रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, जैसे हम यहाँ डिवीजन में करते हैं। अभी हम आपको समय दे रहे हैं आधे मिनट का कि ये पूरी बात में से अगर कोई बात आपको मेरी परेशान की हो, नहीं समझ में आए हो, आप पूछ लीजिए, वरना बाद में वो जिंदगी भर परेशान करेगी आपको। अभी क्लियर कीजिए। मिस्टर आदित्य कुछ पूछ रहे हैं? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए, अपने हिसाब से नोट डाउन कीजिए, फिर हम मिटाएंगे। नोट डाउन कीजिए, फिर हम साफ करेंगे इसे। साफ कर रहे हैं, साफ कर लें, बताइए साफ कर दें। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ एक तरीका, एक सबसे किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं वो हम सिखाने जा रहे हैं। या तो आप अपने बुद्धि के हिसाब से, जैसे मैंने लिखा है कि 20 = 6 × 3 + 2 लिख दिए हम, लेकिन आप इतना हर बार नहीं लिख पाएंगे, तो आप एक डिवाइड करने का तरीका सीख लीजिए किस तरीके से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए। ठीक है, अभी हम 2 पॉलिनोमियल देते हैं और उसको डिवाइड करके आपको दिखाते हैं कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक, पहला पॉलिनोमियल है px, ये पॉलिनोमियल है बराबर मान लीजिए x + 3x² -1, और दूसरा पॉलिनोमियल है gx जो कि है सपोज कीजिए 1 + x, और हमको px को डिवाइड करना है gx से। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं वो हम सिखाने जा रहे हैं आपको पॉलिनोमियल को।
ठीक, अब मेरी एक एक बात को ध्यान से समझिए, सुनिए, ताकि आपका कभी डिवाइड गलत ना हो। अभी लिखिएगा नहीं, अभी खाली मेरे को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? फिर बाद में हम आपको मौका देंगे लिखने का, तब लिख लीजिएगा। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप क्या क्रिया कीजिए कि ये जो दिया हुआ है ना, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया करें, आसानी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि जिसकी डिग्री पहले है उसको लेफ्ट में लिखिए, फिर उससे कम वाली डिग्री का टर्म, फिर उससे कम वाली डिग्री का टर्म। जैसे कि यहाँ px है, यहाँ px देखिए, इसकी इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म जो है ये 3x², इसको सबसे लेफ्ट में लिखिए 3x²। फिर कौन सा है +x, फिर क्या है माइनस। इसको मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख, आसानी हो गया आपको, ठीक है? आपके आसानी के लिए बता रहे हैं, शुरू में ये काम कर लेंगे तो आगे आसानी। उसी तरीके से gx है, अब gx को हम क्या लिख ले भाई, 1 + x ना लिख के क्या लिखें, x + 1, ठीक है? अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से कैसे डिवाइड करें। इसको डिवाइड करना है, इसको 3x² + x - 1 को किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। यहाँ लाइन खींच रहे हैं यहाँ हम, ताकि आपको ये भी बताता रहे कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए यही ले लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे 3 6 लिखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं 3 6 18। तो यहाँ पे इसका मतलब हम जो लिखेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे x है और यहाँ देखिए 3x² है, तो इस x की मदद से आपको 3x² बनाना है। कैसे बनेगा, यहाँ पे x है, यहाँ x² है, मतलब यहाँ पे एक x का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा ताकि x × x x² बन जाए। हुआ बात समझ में? लेकिन यहाँ 3x² है तो अपने को यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x × x क्या हो जाएगा, x²। लेकिन हमने क्या बताया, इस 6 3 18 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है। तो ये 3x का मल्टीप्लाई 3x का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, पूरे x + 1 से, और फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, है ना? बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 3 और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3x² + 3x। मतलब ये चीज हमको अब यहाँ पर लिखनी है। हाँ, 4x कहाँ लिखोगे, कटेगा कैसे, फिर इसको काटना भी तो है, यहाँ पे हमको काटना भी तो होता है ना, इसलिए देखिए। तो क्या है 3x² + 3x, लेकिन आपको शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि आप, ये तो मैंने आपको बताया डिटेल में कि क्या हो रहा है। शॉर्ट में आप क्या करेंगे, जब आप कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, आपने 3x लिख लिया, इसको देखकर और इसको देखकर लिख लिया ना 3x। अब इस 3x का मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए, 3x × x कितना हो गया, 3x² हुआ कि नहीं, बोलो। और 3x × 1 कितना हो गया, 3x, और इसको इस x वाले के साथ लगा देंगे +3x। क्या किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। आई मेरी बात समझ में? अभी अब देखिए यहाँ पर जब हम 6 3 18 करते हैं तो फिर 20 में से 18 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। और माइनस करने का मतलब जानते हैं कि साइन बदल देना। देखिए अगर मैं लिखूं मान लो 4 - 2 + 3, इसको माइनस करने का मतलब इसके आगे क्या कर देना, माइनस लगा देना। यही तो होता है परिसर, जैसे ही माइनस लगाएं आपकी साइन बदल जाएगी, -4 हो गया, या माइनस +2 हो गया, और ये -3। तो माइनस करने का मतलब याद रखिए कि हमेशा माइनस करने का मतलब होता है कि उसकी साइन बदल जाएगी। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे +3x था, या -3x हो जाएगा, यहाँ +3x था और ये भी -3x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, 3x² - 3x², कितना बचा, 0, कट गया। ऐसे काट देते हैं, क्या हुआ, एक्चुअली कट नहीं रहा है, 0 आ रहा है। वो क्या रहा है, 3x² - 3x² कर रहा है, एक 0 आएगा, कट के आएगा ना। उसके बाद हम माइनस करेंगे क्या, x में से किसको, -3x, x माइनस के प्लस अब माइनस बन चुका है, ध्यान रहे,
x माइनस 3x कितना आएगा भाई? -2x -2x। तो यहाँ कितना बचा? -2x और ये पूरा एज इट इज उतर गया। -1 ठीक है, -1 ऐसे उतर गया। अब फिर उसी तरीके से काम करेंगे कि इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। यहाँ x पहले से था, यहाँ x है तो 1 बार में जाएगा, आ गई बात समझ में? लेकिन यहाँ -2 लगा हुआ है, यहाँ +1 है, इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -2 -2 इंटू x कितना हो गया? -2 हुआ ना। लेकिन अब इस -2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा ना, तो 1 इंटू -2 कितना हो गया? -2। मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को? इस बार हम तो तेज किए और उसके बाद हम क्या करेंगे? साइन बदल देंगे, माइनस हो गया प्लस, ये माइनस हो गया प्लस। फिर देखिए 2x -2x प्लस 2x कैंसिल आउट, और -1 प्लस 2 कितना बचा भाई? 1 बचा। 1 आ गई बात समझ में? तो इसका क्वोशिएंट कितना हो गया? qx कितना हो गया? 3x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना हो गया? rx कितना हो गया भाई? 1 चलिए अभी आपको हम समय दे रहे हैं, जिसको लिखना है वो लिख लें। सर उतार लिया। उतार लिया, साफ करें। यस सर। कोई बात नहीं, जो नहीं उतारे हैं उसको आप खुद से कीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। अच्छा अब देखिए एक बात इसमें हम और लगे हाथ तो बता दें, क्या हमने सीखा था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सीखा था ना? तो आइए चेक करते हैं। डिवाइजर क्या है यहाँ पर? x प्लस 1। देखो अभी समझ लो, डिवाइजर कितना है? x प्लस 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? क्वोशिएंट से। क्वोशिएंट क्या आया है? 3x माइनस 2 और प्लस क्या करें? रिमाइंडर कितना है? 1। और ये सॉल्व होने के क्या बराबर, क्या किसके बराबर होना चाहिए? डिविडेंड के बराबर, मतलब किसके बराबर? x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के बराबर। आइए देखते हैं आता है क्या। अब मल्टीप्लाई में भी देखिए, यहाँ कहा करें भाई, इसको मिटा के यही करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई में भी क्या आया हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। x प्लस 1 3x माइनस 2 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस एक का मल्टीप्लाई इस दोनों से होगा, पता होगा आपको। तो x इंटू 3x कितना हो गया? 3x स्क्वायर। अब -2 इंटू x कितना हो गया? -2x। ठीक है, अब ये 1 का मल्टीप्लाई इस दोनों से होगा, तो 1 इंटू 3x हो गया प्लस 3x, और 1 इंटू -2 कितना हो गया? -2 और प्लस 1। ठीक, लाइक टर्म्स एक तरफ कीजिए। देखिए x के साथ x ये वाला लाइक टर्म्स है, तो x स्क्वायर वाला टर्म एक लौता ही है, उसको छोड़ देंगे और कांस्टेंट में -2 और प्लस 1 एक साथ कर लेंगे। ये लाइक टर्म्स एक साथ कर लेते हैं और सब मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ जोड़ते हैं। तो 3x स्क्वायर बन गया, इकलौता था। -2x प्लस 3x बन के हो गया प्लस x, -x। ठीक है ना? 3 में से 2 चला गया और ये -2 और 1 होके यहाँ पे कितना हो गया? -1। और आप देखेंगे ये वैल्यू कुछ और नहीं, यही है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के बराबर, मतलब डिविडेंड के बराबर। क्या समझ में आया? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आई बात समझ में? सर एक और बात समझाना, ये वाली बात देखिए। Yes, sir. ये क्या चीज है? ये क्या है? x प्लस 1 क्या है? आपका डिवाइजर है। देखिए x प्लस 1 डिवाइजर है, 3x माइनस 2 ये हमारा क्वोशिएंट आया है, और ये 1 क्या है भाई? ये रिमाइंडर है। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किसके बराबर होता है? डिविडेंड के बराबर। और डिविडेंड हमारा क्या है? ये 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और हम इसको सॉल्व किया तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 आ गया। आया ना? अभी आई बात समझ में? सर सॉल्व वो करा था ना आपने?
वो उस पर आवाज हाँ, कट गई थी, इसीलिए जो सॉल्व किया देखिए कुछ नहीं किए हैं, ध्यान दीजिए। इस x का मल्टीप्लाई इस दोनों में किए हैं। जब इस x का मल्टीप्लाई 3x में किए हैं तो 3x स्क्वायर आया, ठीक। और इस x का मल्टीप्लाई जब -2 में किए हैं तो -2x आया, ठीक। फिर ये 1 का मल्टीप्लाई जब 3x में किए तो 1 × 3x + 3x आया है। और ये 1 × -2 आया है। और ये +1 पहले से था इसलिए +1 लिखे। अब यही बात समझ में। अब ये 3x² ये -2x और +3x सॉल्व होके +x आया। +3x में से -2x करेंगे तो x बचेगा, 3 में से 2 गया, 1x बचा। और यहाँ -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा। और ये 3x² + x - 1 आया, जो कि 3x² + x - 1 के बराबर है, डिविडेंड के बराबर है। और यही हम देखना चाह रहे थे कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड के बराबर आता भी है या नहीं। हमने देखा कि आता है। अभी समझ में आया कि नहीं? फिर अगर अभी भी नहीं आ आया तो गया। फिर से पूछिए। नहीं सर, आ गया। सर चलिए, हाँ 16 तारीख से स्कूल खुलेंगे। पता नहीं, हमें जानकारी नहीं है इस बात में। इस बात टाइम, अभी टाइम है 20 मिनट टाइम है अभी। चलिए, आपको हम 3-4 मिनट का समय देते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको पॉलिनोमियल देते हैं, आप डिवाइड करके बताइए, ठीक है। दें, एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग जल्दी कीजिएगा लेकिन ज्यादा समय मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अब दे रहे हैं। क्वेश्चन px है, राइट डाउन px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस सॉरी माइनस 4x क्यूब -3x -1 और gx है x -1। तो आप लोग जल्दी से px को gx से डिवाइड कीजिए जैसे हम बताएं। ज्यादा समय मत लीजिएगा और फास्ट फास्ट कीजिएगा। सब लोग करें अपने अपने कॉपी में खुद से।
हो गया? सभी बच्चे करें, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर रहा होगा। हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन ईमानदार रहे, आप करें जरूर। और जिस बच्चे का हो गया है वो मुझे बताए कि सर हो गया मेरा। एक चैट आ गया है, जतिन का हो गया है लगता है। जतिन, क्या आपका आंसर यही आ रहा है जो मेरा आ रहा है? एक बार देखिएगा। पहले कर, जो कर लिए वो, जो नहीं करे हैं वो करें, जो नहीं किए हैं अभी करें। जतिन आपने कर लिया है तो आपको हम कह रहे हैं कि आप जरा मिलाइए, मेरे वाले आंसर से मैच कर रहा है आपका आंसर? और अगर नहीं कर रहा है तो ईमानदारी से बताइए, तब हम आपको बता पाएंगे आप कहाँ गलती कर रहे हैं। सर हो गया। हो गया, मिलाइए। बिल्कुल ऐसे ही किया है आपने भी? यस सर, चेक भी कर लिया। चेक भी कर लिया, ठीक। तो समझा देना। सारे बच्चे समझाएंगे, घबराइए नहीं। अभी और बच्चे कर रहे होंगे, कर लीजिए, जल्दी कीजिए। सर हो गया। हो गया है ना? सर मैच भी कर लिया, टैली कर लिया मेरे से? यस सर, कर लिया सर। ठीक है। चलिए अब देखिए आदित्य और रोहित, अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे कर लिए हैं वो उससे मैच कर लें, जो नहीं किए हैं हम उसको फिर से एक बार करने जा रहे हैं। अब देखिएगा एक बार ध्यान से। क्या था? ध्यान दीजिएगा, 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। देखिए अभी ध्यान से, यहाँ पे 3x का पावर 4 है, यहाँ x है, तो x क्यूब तो जाएगा तभी x का पावर 4 बनेगा, ठीक है? और लेकिन यहाँ 3 भी है तो ये 3 लगेगा, तो 3x क्यूब इंटू x कितना हो गया? 3x का पावर 4। समझ में आई बात? आई ना? और लेकिन इस 3x क्यूब का मल्टीप्लाई -1 से भी होगा, तो कितना होगा? -3x क्यूब इंटू -1 कितना हो गया? -3x क्यूब। तो इस ऊपर वाले क्यूब के नीचे लिख दिए, ठीक है? अब क्या करेंगे भाई? साइन चेंज, ये प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। -4x क्यूब प्लस 3x क्यूब कितना हो गया भाई? -x क्यूब, ठीक है ना? और ये उतार दिया -3x और ये भी उतार दिया -1, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको -x क्यूब बनाना है, यहाँ x है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई? x स्क्वायर करना पड़ेगा। x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? x क्यूब, x का पावर 3 है ना, x क्यूब। लेकिन यहाँ पे माइनस भी है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ हमको माइनस करना पड़ेगा ताकि प्लस इंटू माइनस माइनस आए, ठीक है? तो x इंटू -x स्क्वायर कितना हो गया? -x क्यूब। और -x स्क्वायर इंटू -1, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। और 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? प्लस x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कहीं प्लस x स्क्वायर है नहीं ऊपर, तो इसको हम साइड में लिख दिए प्लस x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर से कोई माइनस हो ही नहीं रहा ना, इसलिए अलग कर दिया। अब देखिए ये माइनस हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है?
ये तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब हम इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर वाला लेफ्ट में लिख रहे हैं, फिर एक्स वाला बाद में, ये बाद में, ठीक है। तो ये माइनस प्लस का माइनस हो गया चुका है, तो ये क्या हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं, इसको यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि स्टैंडर्ड बना रहे। सबसे हाई पावर वाला लेफ्ट में हो, उससे कम पावर राइट, और उससे राइट से बताएंगे। फिर ये हो गया -3x और -1। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बस हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर को राइट में लिख के लेफ्ट में लिखे और कुछ नहीं किया, है वही चीज। अब यहाँ -x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो हमको x से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि x इंटू x स्क्वायर आ जाए। लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस इंटू प्लस ताकि माइनस हो जाए, और यहाँ क्या हो गया माइनस। अब इस -x इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा +x आएगा ना, तो यहाँ आएगा +x। फिर हम साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया माइनस प्लस, -3x -x कितना आ गया भाई -4x -1 आया ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ -4 बनाना है, x पहले से है तो अपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, लेकिन -4 है इसलिए -4 से करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, ताकि -4 इंटू x -4x आ जाए। यहाँ पे क्या आया -4x। अब इस -4 का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे -1 से, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 1 कितना आया भाई 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस। ठीक, साइन चेंज, माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, -4x प्लस 4x कैंसिल आउट, -1 -4 कितना आया -5, तो रिमाइंडर आ गया -5 और क्वोशिएंट आ गया 3x क्यूब -x स्क्वायर -x -4। बोलिए कोई क्वेश्चन है? +4 है ना, वो तो आपने -5 क्यों लिखा? कहाँ पे -1 -4 -5 आएगा, -1 -4 इक्वल टू -5। हाँ सर आ गया, -1 वो -4 साइन चेंज, हाँ यस सर आ गया, साइन चेंज हो जाता है। अब वो +4 नहीं रहा, वो -4 हो गया। ठीक है, अभी उतारने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको खुद से कीजिएगा। आदित्य और रोहित अभी उतारने की जरूरत नहीं है, अभी समझ गया ना, अभी इसको घर पे फिर से कीजिएगा अपने से, इसको नोट डाउन करने से क्या फायदा, एक बार खुद से कीजिए ना तब तो आएगा। क्यों, नोट डाउन करने से थोड़ी आता है। इसको जो है मिटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं इसलिए ताकि ये वाला क्वेश्चन ये भले नोट कर लीजिए कि ये आपको अपने से करना है। अगर ये नोट लिखे ये आप खुद से करिएगा डिवाइड, ठीक है। इसको मत कीजिए कि हम कैसे किए, उसको नोट डाउन मत कीजिए। अगर उसको नोट डाउन कर लेंगे तब तो आपको नहीं आएगा, तब तो आप नकल कर लिए आपको, लेकिन आपको खुद नहीं आया। एक बार घर पे बैठे खुद से डिवाइड कीजिए, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। जानते हैं एक चीज हम आपको बताते हैं, वो बड़ा शॉर्टकट है। अगर आपको बोले कोई इस पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें और जरा पता लगाओ कि रिमाइंडर क्या है। क्वेश्चन सुनिए, अगर हम कहें कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करें और जरा पता लगाओ कि रिमाइंडर क्या होगा, तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरा जैसे अभी डिवाइड किए वैसे डिवाइड करें और फिर देखें लास्ट में रिमाइंडर क्या बच रहा है ना। एक शॉर्टकट भी है कि हम बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं रिमाइंडर कितना। एक शॉर्टकट भी है कि हम इसको डिवाइड भी नहीं करेंगे और आपको बता देंगे कि रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए वो शॉर्टकट क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, किससे कर रहे हैं x माइनस ए, यहाँ पे कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, उस नंबर को हम x की जगह पुट कर दें, तो हम pa निकालते हैं, तो जो ये pa की वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, मतलब वही उस पॉलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड करें तो वही रिमाइंडर बचता है। ये शॉर्टकट है। जैसे अभी देखिए, अब इसको देखिए, दिखाते हैं। यहाँ देखिए
यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से। तो x माइनस ऑफ व्हाट, a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर क्या है भाई, 1 है। तो अब हम सीधे क्या निकाल रहे हैं, p1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, p ऑफ, क्योंकि आप pa निकालते थे ना, p ऑफ 1 निकाल रहे हैं। और p ऑफ 1 का मतलब कि जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें। तो 3 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 का पावर क्यूब 1 का पावर 3 मतलब माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 1, और तुरंत इसको सॉल्व करें। तो 3 1 का पावर 4 1 ही होगा, माइनस 4 1 का पावर क्यूब 4 1 ही होगा, माइनस 4, यहाँ माइनस 3 और माइनस 1। ठीक है, प्लस वाला एक साथ करो, 3 बचा, और सारा निगेटिव वाला एक साथ करो। तो ये कितना हुआ, 4 3 7 और 1 8, माइनस 8, और कितना आया, 3 माइनस 8 कितना आया भाई, माइनस 5। और अभी देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा था हम लोग का, माइनस 5 ही आया था। अगर आपको याद है आप लोग का रिमाइंडर माइनस 5 ही आ रहा था। कितना आसान हुआ, हम ऐसे ही पता लगा लिया रिमाइंडर। अगर कोई रिमाइंडर पूछे, क्वेश्चन पूछे तब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन पूछे कि सिर्फ रिमाइंडर बता दो तो आप तुरंत क्या कर लीजिए, ऐसे करके कर लीजिए। मेरी बात सारे छात्रों को समझ में आई है कि नहीं आई है? यस सर, आ गई। आ गई। दीपेश आई ना? आ गई। तो उसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए हम अगर आपको कहें, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम आपको कहें कि px है, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको अगर हम डिवाइड करें, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है gx से, और वो बराबर है किसके, x प्लस 1 से, तो इसका रिमाइंडर बताइए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि px को अगर डिवाइड करें x माइनस ए, ध्यान दीजिएगा मैंने x माइनस ए बताया था, और यहाँ पे x प्लस 1 है, x माइनस 1 नहीं है, तो इसको हमको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस ऑफ माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो हमारा a यहाँ पर क्या है, 1 नहीं है, माइनस 1, तो हमको क्या निकालना है रिमाइंडर के लिए, p ऑफ माइनस 1। यहाँ से p ऑफ क्या निकालना होगा, माइनस 1। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये क्या हो गया भाई, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, यहाँ स्क्वायर का क्यूब था, क्यूब है, माफ कीजिएगा यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, तो ये क्यूब हो गया, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आएगा। ठीक है ना, माइनस 1 में क्या है कि माइनस 1 का पावर अगर इवन आता है तो वो 1 आ जाएगा इसका, और माइनस 1 का पावर अगर ऑड में होता है, यहाँ अगर इवन हुआ तो 1 आ जाएगा, ऑड हो गया तो आपको माइनस 1 आएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और माइनस 1 क्योंकि 3 ऑड है तो माइनस 1 आया, प्लस 3 इंटू यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, कितना आ गया भाई, रिमाइंडर कितना आया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉलिनोमियल इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। एक बात और भी है, और या ये भी कह सकते हैं कि gx जो है इज ए फैक्टर ऑफ px, इज ए फैक्टर ऑफ, बोलते हैं ना कि अगर मान लो 12 4 को 12 डिवाइड कर रहा है पूरा, 4 3 या 12, तो हम क्या कहते हैं, 4 12 का फैक्टर है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उसी तरीके से gx जो है px का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब जब जब रिमाइंडर 0 आएगा तब हम कहेंगे कि डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर है। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 4 12 का फैक्टर है। फैक्टर का ही तो मतलब होता है कि उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दें कि रिमाइंडर 0 आ रहा हो। ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन था।
जो हम अभी आपको बता दें। ये आपके एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना? अब सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, आप एक्सरसाइज 2.3 खोल लीजिए जरा अपने बुक में, जिसके पास बुक है। एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर है 40। सारे बच्चे खोल लिए होंगे तक। एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 40। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको रिमाइंडर बताना है। एक तरीका है कि डिवाइड करके रिमाइंडर बताएं, और दूसरा तरीका जैसे हमने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई वैसे भी आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीका से। तो लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक कीजिए, क्यों लंबा करेंगे? जब शॉर्ट ट्रिक जान गए हैं तो क्यों लंबा करेंगे, है कि नहीं? और इसके अंदर जो है आपके टोटल 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 और 5। पहले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें पहला हमने आपको अभी भी बता दिया। अब इन 4 क्वेश्चन में से आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए जो हम आपको बताएं, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। बताइए, दूसरा बताएं कि तीसरा बताएं कि चौथा बताएं कि पांचवा बताएं? 4। सर चौथा। ठीक, ज्यादातर क्वेश्चन क्या रहे हैं कि सर 4th क्वेश्चन बता दीजिए। देखिए हमारा px कितना दिया हुआ है, वो क्वेश्चन के शुरू में ही दिया हुआ है, x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और डिवाइड करना है gx, वो दिया हुआ है x प्लस 5, यही दिया हुआ है ना। अब देखिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर को किस तरह बदलना पड़ेगा, x माइनस ऑफ समथिंग करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस ए हमने सिखाया, x प्लस ए नहीं सिखाया, ध्यान दीजिएगा, तभी हम ये लागू कर सकते हैं। एक चैट आ गया हमारे पास, क्या आ गया भाई? 4। हाँ ठीक है, 4 ही बता रहे हैं। तो x माइनस ऑफ, इसको माइनस पाई लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब ये x माइनस ए हो गया, तो रिमाइंडर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, p ऑफ माइनस पाई निकालना पड़ेगा ना, यही तो हमने सिखाया। और क्या करें, बस x की जगह क्या रख दें, माइनस पाई, तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, पाई का कोई जरूरत नहीं है कि आपको वैल्यू लिखने की जरूरत है। 3 का पाई इज इक्वल टू समथिंग 3.14 होता है, और डॉट डॉट ये चलता जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये इर्रेशनल नंबर होता है। नहीं, 22/7 उसका एप्रोप्रिएट वैल्यू है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 बता रहे हैं, सही बता रहे हैं क्या? नहीं, ये आपके बुक में ज्यादातर दिया होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, हमने पहले कुछ चैप्टर पढ़ाया है। क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होता तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, हुआ कि नहीं, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तब तो पाई जो है एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमने आपको रेशनल चैप्टर में पढ़ाया है कि पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि इसका जो, इसको हम कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, कभी भी नहीं लिख पाएंगे, और इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिपीटिंग भी नहीं होगा और टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा। तो 3.14 चलता जाएगा, कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए हम शुरू के 2 डिजिट लिए हैं, बस ये सब बातें हम शुरू में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, पाई की वैल्यू की जरूरत नहीं है आपको लिखने की, आप पाई में छोड़ दीजिए, वैल्यू लिखने की जरूरत थोड़ी है। ये हो गया माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर और प्लस 3 पाई प्लस 1। ठीक है, आप चाहे तो यही आंसर छोड़ दें, यही आंसर हो गया। और कुछ बच्चे चाहे तो पाई जो है कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लें तो क्या हो गया, माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 3 प्लस 1। ऐसे फिर दोनों ही तरीका है आंसर लिखने, आप चाहे तो ऊपर भी छोड़ दें, चाहे तो नीचे तक कर दें। आई बात समझ में? पाई की वैल्यू आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं पाई। अभी किसी बच्चे को कोई कष्ट पूछे? नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं है। ओहो, यहाँ बच्चे फटाफट नोट करने लगते हैं, ये तो आपको होमवर्क करना है, ये तो हम समझाएं आपको कि आप होमवर्क करेंगे कैसे। ठीक है, ये होमवर्क आप करेंगे कैसे, ये हम आपको समझा रहे हैं। नोट ही कर लेंगे तो होमवर्क क्या करेंगे। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए,
लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए मतलब कि एक्स माइनस ए इसको पूरा पूरा क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। डिवाइड कर दे रहा है मतलब कि रिमाइंडर 0 बच रहा है। जैसे हम क्या बोले कि 4 जो है 12 को डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तभी तो 4 12 को डिवाइड कर देता है। मतलब 12 इज डिवाइडेड बाई 4, क्या लिख सकते हैं, 12 इज डिवाइडेड बाई 4। उसी तरीके से लिखा हुआ है कि दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो अब आपको बताना है, नहीं सॉरी ये नहीं लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताइए जब हम इसको इससे डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ये पूछा हुआ है। तो बस कुछ नहीं, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस ए लिखा ही हुआ है, तो हमको बेसिकली क्या निकालना है भाई, पीए निकालना है। बस एक्स से क्या रख देना, ए रख देना है। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस ए, पहले से था ए स्क्वायर करेंगे तो फिर ए क्यूब आ जाएगा, यही बात समझ में, प्लस 6 इंटू ए, 6a हो गया माइनस ए, आई बात समझ में। ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल आउट और 6a में से a गया 5, यही है रिमाइंडर। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, यही रिमाइंडर है। जब हम इसको अगर x माइनस से डिवाइड करेंगे तो यही रिमाइंडर बचेगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो पूछिए। नो सर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x इज इक्वल टू, इससे पता लगाना है 3x प्लस 7 से डिवाइड करें तो ये इसका फैक्टर है कि नहीं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए और देखिए अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब नहीं। और डिवाइड करना तो हम आपको सिखा ही चुके हैं, इसको इससे डिवाइड कर लीजिएगा ना, जैसे सिखाएं बिल्कुल वैसे ही करना है। मेरे सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं। इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद देखिए अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं। और यही आपको पता लगाना है कि है या नहीं। ठीक है, रिमाइंडर 0 आया तो है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नहीं। और दूसरा तरीका भी हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब फैक्टर है, तो और हमें रिमाइंडर निकालने का तो पता है ना कि रिमाइंडर आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। क्या करें भाई, इसको हम x माइनस ए के फॉर्म में लेके आए किस तरह। तो क्या करें, देखो इसको हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 7/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इसको देखिए जरा सॉल्व कीजिए। x माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 7/3, एलसीएम लिए हुआ 3x प्लस 7। नहीं चलिए आप इसको अभी ऐसे मत कीजिए, इसको हम आपको एक फैक्टर थ्योरम पढ़ाएंगे उसके बाद बताएंगे किस तरीके से उस तरीके से करना है। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। ये आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा ना डिवाइड। आदित्य कर रहे कर लेंगे, रोहित कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। डिवाइड ही करना है, कुछ नहीं करना है, और डिवाइड करना हम आपको सिखा चुके। डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि। रिमाइंडर 0 आ गया तो लिख दीजिएगा यस, 3x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो लिखिएगा नो, 3x प्लस 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7। ठीक है, इसी के साथ अच्छा किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, हम क्लास का समापन कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता हो पढ़ाई से रिलेटेड, क्लास कब होती है उससे रिलेटेड, कॉपी से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो पूछ लीजिए। और हाँ, एक बच्चे ने पूछी थी कि क्या 16 अगस्त से क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो बच्चे इसका जवाब ये है कि हमें नहीं पता।
हालांकि शायद राजस्थान गवर्नमेंट में जो मीटिंग हुई थी उसमें तो मीटिंग में तो वो लोग कह रहे थे कि अक्टूबर तक में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान में, जो आपके गवर्नमेंट है आपके यहाँ, ठीक है। तो उसमें जो गवर्नमेंट की जो मीटिंग हुई है उस बैठक में ये तय हुआ कि अक्टूबर तक बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए क्योंकि बच्चों के लिए खतरा है, ठीक है। तो इसलिए शायद अक्टूबर में हो। बाकी क्या डिसीजन है यहाँ के आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम आपका क्लास ले रहे हैं, इसके अलावा अभी हमको कोई जानकारी नहीं कि स्कूल में क्या चल रहा है, ठीक है। हमारा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। अगर हाँ अगर कुछ हमें जानकारी होगी तो हम अवश्य आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है, हम क्लास समाप्त कर रहे हैं, समय भी बहुत हो गया है। इसी के साथ कि आप एक्सरसाइज 2.3 आज की डेट डालकर होमवर्क कॉपी में कर लेना, पूरा कंप्लीट 2.3 मैंने करा दिया, यही आपका होमवर्क है 2.3। इसी के साथ हम क्लास समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा खाइए, अच्छा स्वस्थ रहिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाइए। धन्यवाद।